नमस्ते। आज मैं आप लोगों को कुछ प्रकृति के नज़दीक ले चलते हैं। वर्तमान में हम सभी प्रकृति से बहुत ही दूर हो चुके हैं। इस प्रकृति से दूर होने की वजह से हम सभी विभिन्न प्रकार के समस्याओं से गुजर रहे हैं। तो मैं आज इसलिए यह वीडियो बना रहा हूँ और आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं जागरूक करना चाह रहा हूँ कि हम सभी प्रकृति से जुड़ें, प्रकृति से प्रेम करें और उसका रक्षा करें। इस प्रकृति से हम सभी को वो सारी चीज़ें प्राप्त हुई है जो हमें आवश्यकता है। कहा भी गया है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है कि नेचर गिव्स अस एवरीथिंग फॉर आवर नीड बट नॉट फॉर आवर ग्रीडी। अर्थात प्रकृति ने हमें वो सारी चीज़ें प्राप्त की हुई है जो हमें आवश्यकता है, लेकिन हमारे लालच को पूरा करने के लिए नहीं। तो आइए, अभी आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर ये प्रकृति का कितना सुंदर दृश्य आज हम सभी देख रहे हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और इस समय का जो मौसम है, इस मौसम में सभी पेड़ पौधे के ऊपर नई नई पत्तियां लगी हुई है और सभी पेड़ पौधे हरे भरे हैं। सभी पेड़ पौधे पर नए नए पुष्प आ रहे हैं, उस पर फल लग रहे हैं। कुछ ऐसे पेड़ हैं जिस पे फल प्राप्त भी हो रहा है। अभी आप सभी यहाँ नज़ारा ले रहे हैं इन पेड़ पौधों का। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मैं यही चाहूँगा कि आप सभी भी प्रकृति से जुड़ें और प्रकृति से प्रेम करें, प्रकृति का रक्षा करें, अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाएं और आप ऐसा प्रयास करें कि आप सभी जन्मदिन तो मनाते हैं अपने घरों में, और उस जन्मदिन के अवसर पर आप लोग बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं। मैं यही चाहूँगा कि आप ज़रूर एंजॉय करें, आप आनंद लें, लेकिन उसके साथ साथ प्रकृति के साथ भी हम थोड़ा नज़दीक रहें, प्रकृति को भी बचाए रखने का प्रयास करें। आप सभी को विभिन्न उत्सवों पर ऐसा प्रयास करना चाहिए, जैसा कि हमारा धर्म ही कहता है कि हम सभी पेड़ पौधों को भी रक्षा करते हैं, पेड़ पौधों से हम लोग जुड़े रहते हैं, पेड़ पौधे हमारा मार्गदर्शक भी हैं, पेड़ पौधे को हम लोग पूजा करते हैं। जैसा कि बताया भी गया है कि पेड़ पौधे से कुछ भी फल तोड़ने से पहले उन्हें हमें नमस्कार करना चाहिए, उनका अभिवादन करना चाहिए और फिर उनसे अनुमति आपको प्रदान करके ही उससे फल फूल पुष्प तोड़ना चाहिए। एक भी पत्ती अगर हमको तोड़ना है तो उसका ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें बिना अनुमति का पेड़ पौधों से नहीं तोड़ना चाहिए। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आप सभी को थोड़ा प्रकृति के नज़दीक ले चलूं और आप सभी को कुछ ये सुंदर पल आप सभी को मैं दिखाऊं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं यहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे मौजूद हैं। सभी पेड़ पौधे बिल्कुल हरा भरा एकदम दिख रहा है, आप सभी देख रहे हैं। और मैं इस हरे भरे बागीचे में ही बैठ करके इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। और यह आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधों से हमें इननंबरल थिंग्स प्राप्त होते हैं, जैसे आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मेडिसिन, गम, शैडो, आपको इमारती लकड़ियाँ, ये सारी चीज़ें आपको पेड़ पौधों से, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, ये सभी कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि किसी भी उत्सव पर जब आप जन्मदिन मनाएं, मैरिज एनिवर्सरी मनाएं, अन्य उत्सवों पर घर में बेटे या बेटी का जन्म होता है, उसके अवसर पर आप सभी ज़रूर एक पौधा कम से कम ज़रूर लगाएं, जिससे वह पौधा आने वाले समय में आपको जितना आपको लगाने में खर्च होगा उसका कई गुना वह पौधा हम सभी को दे करके ही जाएगा। इसलिए
मैं चाहूँगा कि आप सभी ज़रूर प्रकृति से जुड़ें और इसका आनंद लें। देखिए कितना सुंदर यहाँ दृश्य है कि मंद मंद हवा चल रही है और पत्तियाँ भी झूम रही हैं, पत्तियाँ भी आनंद ले रही हैं। आप सभी देख पा रहे हैं। यह दृश्य आपको बहुत ही आसानी से नहीं मिलेगा। सौभाग्य से आज मुझे इसका आनंद लेने का मौका प्राप्त हुआ है और मेरे मन में अचानक आया कि मैं भी आप सभी को इस आनंद को शेयर करूं, जिसके लिए मैं ये वीडियो बनाया है। अभी आप लोग यह दृश्य देख रहे हैं। अभी हम लोग कुछ फ्रूट्स को देखते हैं जो हमें इस प्रकृति से प्राप्त होता है। आप लोग यहाँ देख रहे हैं, एक कटहल का पौधा है और इस पर फल लगा हुआ है। बहुत ही सुंदर सुंदर फल लगा हुआ है, हम सभी देख पा रहे हैं। अभी नए पौधा है बट इसमें फल पिछले कुछ वर्षों से लग रहा है और जिसका आनंद हम सभी ले भी रहे हैं। अभी इस वृक्ष को देखते हैं। यह वृक्ष शीशम का है जो इमारती लकड़ियाँ में आता है और जिसका हम लोग अपने घर में बहुत सारे फर्नीचर्स के लिए यूज करते हैं। यहाँ आप लोग देख रहे हैं, ये नारियल का छोटा सा पौधा है, हम लोगों ने लगाया है। आपको मैं बेस से उसके नज़दीक से मैं दिखा रहा हूँ। ये नारियल का पौधा अभी छोटा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। पहले नारियल था हमारे यहाँ, लेकिन पुराना होने की वजह से वो टूट चुका है और फिर हम लोग नए लगाए हुए हैं। उसके बाद यहाँ आप लोग देख रहे हैं, ये जो पौधा मोटा सा तना देख रहे हैं ना, मैं बेस से इसके नज़दीक से दिखा रहा हूँ। यह जो है महुआ का पेड़ है। महुआ को भी हम लोग विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपयोग करते हैं। मेरे यहाँ बहुत सारे महुआ का पेड़ है, बस छोटा सा एक पेड़ मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ जो ये पेड़ देख रहे हैं ना, यह जो है गुड़हल का पेड़ है। पुष्प लोग अपना उपयोग कर लिए हैं। सुबह सुबह बहुत सारे गांव के लोग आते हैं और सारा पुष्प तोड़ते हैं पूजा पाठ के लिए। आप लोग देख रहे हैं कि इस प्रकृति का आनंद भी मुझे मिल रहा है। गिलहरियाँ अपना किलकिला रही हैं। मैं आपको एक गिलहरी को दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पेड़ पर गिलहरियाँ कैसे उछल कूद कर रही है, आवाज़ भी कर रही है। आप देख रहे हैं नीचे उतर गई, नीचे भाग रही है। अभी मैं आपको एक बेल का पेड़ दिखा रहा हूँ। देखिए इसका पत्तियाँ तो सारा गिर चुका है, नए नए पत्तियाँ अभी आ रही हैं। ठीक है, फल भी इस पर से हम लोग पिछले कुछ दिनों पहले ही इस पर से तोड़वाए हैं। कुछ फल एक आध इस पर है जो अभी आपको दिख नहीं रहा है, बट मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, एक फल आपको दिख रहा है। इसके अलावा देखिए उससे आगे भी कुछ फल दिख रहे हैं। ये श्रीफल भी हम लोग कहते हैं या बेल भी कहते हैं इसको। अभी मैं आप लोगों को एक और ही कॉस्टली पौधा दिखा रहा हूँ, जिसको मैं बहुत ही शौक़ से सबसे पहले अपने घर में लाकर लगाया था। बहुत दूर से लाया था, 10 पौधा मात्र मैंने लाया था। उसके बाद हम लोग बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं, जिसको हम लोग मेहुगनी बोलते हैं। ये बहुत ही कॉस्टली पौधा है। इसको हम लोग विभिन्न प्रकार के फर्नीचर वगैरह या अदर पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। देखिए यहाँ हवा भी प्रकृति के साथ अपना सहयोग कर रही हैं। पेड़ पौधे उसका आनंद ले रहे हैं। मंद मंद पौधे झूम रहे हैं, उनकी पत्तियां बिल्कुल देखिए कितना सुंदर लग रहा है। पत्तियां आनंद ले रही हैं। अभी मैं दिखा रहा हूँ, पीछे में आप लोग देख रहे हैं लंबा लंबा पेड़ दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। देखिए आप देख रहे हैं लंबा लंबा सा जो पेड़ है ना, वो सागवन का पेड़ है, जिसको हम लोग लगाए हुए हैं। लगभग 500 के आसपास हम लोगों ने पेड़ लगाया है। सभी पौधे बहुत ही अच्छे हुए हैं और जिसका भी हाल ही में हम लोग सिंचाई भी किए हुए हैं और उसका देखभाल हम लोग करते रहते हैं। तो आप सभी यहाँ देख पा रहे हैं। अभी मैं आपको
गुआवा अर्थात अमरूद का पेड़ दिखा रहा हूँ। देखिए मैं बेस से एकदम जड़ से इसको मैं दिखा रहा हूँ। नए नए पौधा है, लेकिन इससे हम लोग बहुत सारे अमरूद खाने को मिलता है। आप सभी देख पा रहे हैं, मैं ऊपर चल रहा हूँ। फल तो नहीं लगे हैं, कुछ पुष्प आए हुए हैं। ये अमरूद का आपका पेड़ है, आप सभी देख पा रहे हैं। ऊपर देखिए पत्तियाँ निकल चुकी हैं। अभी मैं आप लोगों को लेमन ट्री दिखा रहा हूँ, नींबू का पौधा। यहाँ आप बेस से देख रहे हैं, पत्तियाँ देख रहे हैं। मैं टॉप पर चलता हूँ, आप सभी देख रहे हैं नींबू लगा हुआ है। हम सभी को नींबू मार्केट से नहीं परचेज करना पड़ता है, आप सभी देख रहे हैं। अभी तो छोटा है, लेकिन हम लोग इसी में से आवश्यकता अनुसार उपयोग करते हैं। आप सभी देख रहे हैं नींबू हम लोग मार्केट से नहीं खरीदना पड़ता है, सभी गार्डन में होता ही है। अभी हुआ है, आप सभी देख रहे हैं। ये पूरा नींबू ही है लगा हुआ इस पर। और थोड़ा सा मैं नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, देखिए नींबू लगा हुआ है। कई सारे नींबू का पेड़ है और हम लोग को नींबू के लिए मार्केट नहीं जाना पड़ता है, बिल्कुल अपने बगीचे में सब प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर मैं एक पौधा दिखा रहा हूँ जो बहुत ही कम मिलता है देखने को हम लोग को, जिसको हम लोग तो करवन बोलते हैं। अन्य प्रदेशों में कुछ अन्य नामों से जाना जाता है। अभी इसका फल तो नहीं दिख रहा हम लोगों को, ये बरसात के टाइम में दिखता है। इसमें झाड़ियाँ होती हैं, कांटे भी होते हैं, तोड़ने में हाथ वगैरह में गड़ भी जाते हैं, चुभता भी है ये। यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत ही एक अच्छा पेड़ दिखा रहा हूँ, जिसको हम लोग कड़ी पत्ता के नाम से जानते हैं। कड़ी फ्राई वगैरह करने के लिए, दाल फ्राई करने के लिए हम लोग उपयोग में लाते हैं। एक बहुत ही बड़ा पेड़ हमारे पास है, इसके आसपास बहुत सारे पेड़ निकले हुए हैं। देखिए पत्तियाँ एकदम बिल्कुल हरा भरा है। मेरे घर में इस पत्तियाँ का प्रयोग नियमित रूप से किया जाता है, दूर नहीं जाना पड़ता है। ये मेरे घर के बगल में ही है, आप सभी देख पा रहे हैं। इन पत्तियों के लिए हम लोगों को दूर नहीं जाना पड़ता है, ये घर में ही होता है। आप सभी देख रहे हैं बिल्कुल ये भी हरा भरा है। ये सीज़न ही है, ये ऐसा मौसम है जिसमें प्रत्येक पेड़ पौधे की पत्तियाँ बिल्कुल हरा भरा रहती हैं। यहाँ पर मैं एक और पौधा आपको दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। मैं बिल्कुल बेस से आपको दिखा रहा हूँ और यह आप लोग पहचानने का प्रयास करेंगे किस चीज़ का पेड़ है। मैं उम्मीद करता हूँ अब आप लोग ज़रूर पहचान गए होंगे। ये जामुन ट्री है, जामुन ट्री आप देख रहे हैं। इस पर फल लग चुके हैं, बहुत छोटा छोटा, और जैसे ही बारिश होगी तो जामुन हम लोग को मीठा मीठा प्राप्त होगा। आप सभी भी आनंद लेंगे। अभी मैं जब जामुन पेड़ पर लगे हुए हैं तब मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ, और फिर जैसे ही जामुन पकेगा उस समय भी मैं शेयर करूँगा, और आप लोग जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर आप लोग जामुन का ज़रूर आनंद लेंगे। यहाँ पर जो ये पेड़ देख रहे हैं ये नीम का पेड़ है। आप देखिए बहुत छोटा छोटा पेड़ है, बड़े पेड़ भी है, मैं बस छोटा छोटा पेड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे पत्तियों से पहचान जाएंगे। हम सभी नीम को पूजा करते हैं, और पूजा करने के साथ साथ इसके टहनियों को हम लोग दांतुन के रूप में प्रयोग करते हैं, जो हमारे दांतों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं भी जब घर पर रहता हूँ तो नीम का ही दातुन का प्रयोग करता हूँ। आप सभी को भी नीम का दातुन ही प्रयोग करनी चाहिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक छोटा सा मैंगो ट्री दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं इसका तना को, इस पर भी फल लग चुके हैं। ये छोटा पेड़ है बट आप देख रहे हैं इस पर फल लगा हुआ है। आप आसानी से देख पा रहे हैं छोटा छोटा आम लगा हुआ है। पहले तो बहुत बड़ा ही बागीचा था,
लेकिन वो पुराना होने की वजह से उसको अब हम लोग कटवा दिए हैं। सब सूख रहा था और नए नए पौधे हम लोग लगाए हुए थे। नए पौधों से पिछले 2-3 वर्षों से इस पर हम लोग को अपनी आवश्यकता के लिए आम भी मिल जा रहा है। अभी मैं आप लोगों को एक और आम का पेड़ दिखाऊंगा जो हम लोग बचपन से ही उस पौधे से आम का फल प्राप्त करते हैं और उसका स्वाद भी लेते हैं। या तो कच्चा या पक्का दोनों हम लोग उपयोग करते हैं। कच्चे भी वो हम लोग को मीठा लगता है। 2 पेड़ था लेकिन एक पेड़ तो ख़त्म हो गया है, टूट गया है, बट एक पेड़ अभी बचा हुआ है। अभी आंधी जो आया था उस आंधी में उस पर का लगभग सारा फल तो गिर चुका है, लेकिन कुछ फल है। अभी मैं उसको आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी मैं आप लोगों को अपना मीठे जो आम का पेड़ है उसको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग जड़ को देख रहे हैं, रूट को अंदर में है, और उसके ऊपर हम लोग स्टेम तना को देख रहे हैं। देखिए ये सबसे पुराना पेड़ है। जब हम लोग छोटे थे तब इस पर चढ़ चढ़ करके हम लोग कच्चा कच्चा आम को तोड़ते थे और फिर उसका स्वाद लेते थे। ये मीठा आम का फल है। इसको गांव वाले भी कच्चा ही तोड़ करके खा जाते हैं, बहुत कम बचता है। आप देख पा रहे हैं एक में ऊपर से 2 तना लगा हुआ है, बट आपस में दोनों सटा हुआ है। आप लोग देख रहे हैं। ऊपर में कई सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं। यहाँ पर आप लोगों में इसका फल दिखा रहा हूँ। बहुत सारे जो फल लगे हुए थे सब गिर चुके थे आंधी में, बट देखिए आप ऊपर में देख रहे हैं बड़ा सा है, बड़ा बड़ा हो चुका है। अभी आप लोग प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। देखिए कोयल भी अपने मधुर आवाज़ में कुकू कर रही है, आप लोग सुन पा रहे होंगे। हम लोग नियमित कोयल का आनंद लेते हैं, अपने घर में भी रहते हैं तो कोयल का आनंद जो हम लोग को मिलता रहता है। उसकी आवाज़ का भी चुप हो गई, उसको लग रहा है कि मेरी ही बात हो रही है। यहाँ पर मैं गुड़हल का फूल दिखा रहा हूँ। देखिए ये गुड़हल का फूल अभी दिख पा रहा है। कई सारे पेड़ हैं गुड़हल का भी, आप और भी देख लीजिए। कई सारे पेड़ हैं, देखिए वहाँ पर आप देख पा रहे हैं। एक बार पुनः मैं आपको जामुन का पेड़ दिखा रहा हूँ। देखिए इस पर फल लगा हुआ है। ये बड़ा जामुन का पेड़ है और इस पर फल लगा हुआ है। आप लोग को स्पष्ट तो नहीं दिख पा रहा है चूँकि अभी छोटा छोटा है ना। बड़ा जब होगा तो एक बार मैं दिखाऊंगा आप लोगों को पुनः, जब पकेगा तो। ये बड़ा पेड़ है, आप देख रहे हैं।